हे फ्रेंड्स, तो काफ़ी क्विक अपडेट में बात करते हैं हाँ डंकी वर्सेस सलार के बारे में, जिसकी अनाउंसमेंट ऑफिशियली नहीं, लेकिन वो कहते हैं ना कि कई सारे सोर्सेज की तरफ से एक हिसाब से कंफर्म कर बताई गई है। लेकिन कुछ सोर्स ऐसे भी है जिनकी नज़र में ये क्लैश फिलहाल तो नहीं होगा, लेकिन अगर ये क्लैश होता है या फिर नहीं तो उसका क्या इम्पैक्ट निकल कर आएगा और इसके अलावा कौन कौन सी डिटेल भी इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई है, आई मीन इनके क्लैश से जुड़ी हुई है। चलिए उन सारी डिटेल्स पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले छोटी मोटी सी जो एक रिक्वेस्ट होती है, हाँ वही, इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की, तो वो कर लीजिएगा। बाकी आगे बढ़े तो अब बनता है एक इंट्रो। सो फ्रेंड्स, तो ये बात आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पता चल गई होगी कि डंकी और सलार फिल्म का जो क्लैश होने वाला है, असल में उसकी रिपोर्ट, वो कहते हैं ना कि हिंदी डिस्ट्रीब्यूटर्स ए फिल्म, उनकी तरफ से सारे के सारे एग्जीबिटर्स को समझा दी गई कि ये फिल्म इसी दिन आने वाली है। तो उनकी तरफ से ये बात लीक हो गई, या फिर कहो उन्होंने भी खुद की तरफ से कंफर्म करते हुए ये बता दिया कि सलार अपनी ऑफिशियल रिलीज डेट अब जो नवंबर के टाइम की निकल कर आ रही थी, तो वो नवंबर नहीं बल्कि सीधे दिसंबर के एंड की है। यानी देखा जाए तो दिसंबर के बाद जनवरी में कल की जैसी फिल्म भी आने वाली है। भूल गए, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन खैर अभी के लिए तो इस रिपोर्ट की बात की जाए तो अगर ये क्लैश होता है तो नो डाउट हिंदी बेल्ट में इस फिल्म को बहुत ही ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। मैं बात कर रहा हूँ सलार की, जिसमें से थोड़े बहुत या फिर कहूँ 20 से 25 करोड़ का लॉस डंकी को साउथ बेल्ट में होगा। क्योंकि देखा जाए तो हिंदी बेल्ट की ऑडियंस सिर्फ और सिर्फ राजकुमार हिरानी और SRK के नाम से ही उस कंटेंट के पीछे पड़ जाएगी। लेकिन अगर देखा जाए तो सलार भी कम नहीं है, जिससे कि आप अंदाजा लगा लो कि दोनों ही फिल्मों के बॉक्स ऑफिस नंबर पर कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। बाकी इंटरनेशनली बात की जाए तो SRK को कोई भी मेरी नजर में बीट नहीं कर सकता, चाहे बात रीबेल कह लो या फिर डार्लिंग प्रभास की क्यों ना हो। लेकिन खैर उससे हटकर अब इसके बिहाइंड द सीन की भी बात कर ली जाए तो डिस्ट्रीब्यूटर्स ने ऐसा कारनामा सिर्फ और सिर्फ हाइप बनाने के लिए ही किया है, ताकि इस फिल्म की, वो कहते हैं ना कि हाइप बनी रहे, लोगों के बीच ये बात पता चलती रहे कि इस प्रोजेक्ट पर या फिर कहूँ प्रभास से उनकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं टूटी है, जो कि आदि पुरुष फिल्म के बाद पूरी तरीके से टूट चुकी है। यानी अगर रीजन एक्सप्लेन करूँ तो आदि पुरुष को लेकर के अच्छा खासा लॉस स्टूडियो ने झेला था, और डिस्ट्रीब्यूटर्स ने भी, जो इस बार भी सलार को लेकर के किसी भी तरीके की गलती करना नहीं चाहते। लेकिन हुम्बाली प्रोडक्शन अपना ही प्राइस पकड़ करके बैठा है, जिसमें पहले उनकी तरफ से कहा यही गया था कि वो इस फिल्म को खुद ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन हिंदी बेल्ट में उन्होंने अपने पैरों को पीछे हटाते हुए ये जिम्मेदारी ए प्रोडक्शन फिल्म वालों को दे दी है, जो भी फिल्में प्रोड्यूस करते हैं उन लोगों को। लेकिन फिर बीच में पैसों को लेकर के जो दिक्कतें हैं वो निकल कर आ गई। अगेन आदि पुरुष इसका पूरा जिम्मेदार है, जिसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरफ से कुछ पैसों की मांगों को कम करवाया गया। यानी वो जितना भी अमाउंट उन्हें कोट किया गया होगा इस फिल्म को हिंदी बेल्ट में रिलीज करने का, उससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे। और हुम्बाली प्रोडक्शन प्रशांत नील के नाम पर इस फिल्म को किसी भी एंगल से सस्ते में बेचना नहीं चाहता। इसलिए जब इस फिल्म के समोसे बटे थे, जी हाँ, सलार की टीजर के समोसे की बात कर रहा हूँ, तो उसे यही कहकर बांटा गया था कि इस फिल्म को प्रभास की कमर प्रशांत नील की ज्यादा बता करके प्रमोट करना है, ताकि मार्केट में उन्हीं का नाम जगमगाए। और अब भी इस चीप पब्लिसिटी को सिर्फ और सिर्फ SRK के नाम को यूज कर फिर से भुनाया जा रहा है। चीजें अगर याद नहीं तो याद दिला दूं कि KGF 1 और 0 फिल्म का क्लैश हुआ था, जिस टाइम पर बाजी KGF ने मारी थी, और कहीं ना कहीं अच्छे कलेक्शन तो 0 ने भी जनरेट किए थे। लेकिन खैर वो सभी बात की बात है। लेकिन अब जो चीजें हो रही है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि इसके चलते मैं तो अपने ही बेल्ट की फिल्म को सपोर्ट करूंगा पूरी तरीके से, चाहे आंधी आए या तूफान आए, आपका मुझे पता नहीं। लेकिन इसके अलावा मैं एक और बात भी बता देता हूं कि ये फिल्म इस तारीख की रिलीज डेट को फिलहाल तो एक्सपर्ट की राय के अकॉर्डिंग नहीं होगी रिलीज की बात, क्योंकि देखा जाए तो इस फिल्म के कई सारे VFX शॉट्स अब भी पेंडिंग है, और फिल्म के एंड को लेकर के कुछ रीशूट्स भी किया जाना है, जिसके लिए उन्हें अच्छा खासा टाइम चाहिए। यानी देखा जाए तो ये फिल्म अगर फिर से एक्सपर्ट की माने तो नेक्स्ट ईयर 24 अप्रैल के आसपास रिलीज की जाएगी, जिसका मुझे लगता है कि हमें पता आने वाले कुछ ही दिनों में चल जाएगा। लेकिन अभी के लिए फिलहाल तो ये फिल्म बस वही रूमर के तौर पर क्लैश करने वाली है, यही बात पकड़ कर चलो, जिसके बिहाइंड द सीन की भी कुछ बातें मैं आपको बता चुका हूँ कि असल में ये सारा खेल खेला किस लिए जा रहा है। यानी देखा जाए तो यहाँ पर फैंस की वॉर करवाकर अच्छी खासी हाइप बनाने की जो कोशिश की जा रही है, वो सभी कुछ सिर्फ और सिर्फ हुम्बाली प्रोडक्शन को प्रॉफिट दिलाने के लिए ही किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने अपनी तरफ से एक चाल चल दी है, ताकि इससे, वो कहते हैं ना कि हिंदी डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच ये दबदबा बैठ जाए कि प्रशांत नील की फिल्म में हिसाब से बहुत ही ज्यादा दम है, इसलिए वो राजकुमार हिरानी और SRK जैसे बड़े नामों के साथ क्लैश कर टक्कर ले रही है। और जब एक बार उनकी वो डील सेटल हो जाएगी तो ये फिल्म अपनी रिलीज से हटकर जो रिलीज डेट मैंने आपको नेक्स्ट ईयर की बताई है उसी पर चली जाएगी। यानी फैंस को अच्छा खासा डिले इस फिल्म के मामले में देखने मिलेगा, क्योंकि कल की भी जनवरी की रिलीज डेट पर बैठी हुई है। जो प्रोड्यूसर्स किसी भी तरीके का अपनी उस फिल्म को लेकर के रिस्क लेना नहीं चाहते, लेकिन अनफॉर्चुनेट अगर सलार हटी तो उसी फिल्म के कंधे पर रख करके, जो कहते हैं ना, बंदूक चलाई जाएगी। यानी प्रभास वर्सेस प्रभास इसलिए किया जाएगा ताकि ये बताया जा सके कि मार्केट में प्रभास अपना कमबैक जो पहले ही साहो, राधे श्याम और आदि पुरुष जैसी घटिया फिल्म बना करके दे चुके हैं, वो फिर से कमबैक कर उनके फैंस को अच्छा ही कंटेंट देंगे, जिस पर मुझे लगता है कि आपको भी सोचना चाहिए, क्योंकि मैं भी सोच रहा हूँ कि इस तरीके के क्लैश को लेकर
लेकर के ऐसी बचकानी चीजें जो असल मायने में की गई है उसका पे ऑफ भी मैंने आपको बता दिया, यानी किससे नुकसान किससे फायदा होगा और अब इसके पीछे प्रॉफिट किसका हो रहा है, वो सारी डिटेल भी आप तक पहुंच चुकी है। जिस पर अब फिर क्या बनती है आपकी राय, जो आप मुझे कमेंट में लिख करके बता सकते हैं, क्योंकि अब वक्त है मेरी तरफ से इस वीडियो को यहीं पर दी एंड करने का। बाकी मैं हूं अजीज, मूवी स्टॉक शो चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन